समास प्रकरण में हम लोग अपादान तत्पुरुष समास को पढ़ा। उसके बाद संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास की पहले परिभाषा लिख ले, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा हेडिंग डाल करके लिख ले। बोले, जिस समास का पूर्व पद संबंध तत्पुरुष का होता है, जिस समास का पूर्व पद संबंध तत्पुरुष का होता है और समास करने पर उसका लोप हो जाता है, समास करने पर उसका लोप हो जाता है, वह षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। वह षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण हम लोग लिख करके जानेंगे किस तरह से संबंध दर्शा रहा है, इस समास में कैसे संबंध बनेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे। ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हम लोग आज सीख रहे हैं। परिभाषा भी आपने लिखा। इसके बाद ये संबंध तत्पुरुष समास कैसे बन रहा है, ये समस्त पद और समास विग्रह इसको करने पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये है सेनापति। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सेना का पति। आप जानते हो कि संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है काकी, रारी, मामी, नानी, है ना? ये संबंध दर्शा रहा है, तो हमको ये विभक्ति चिन्ह मिलना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि ये कौन सा समास तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं से, इसका विग्रह करेंगे तो सेनापति लिखा है, तो सेना का पति, सेना सेना का पति। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह का दिखाई दे रहा है। ये संबंध दर्शा रहा है कि सेना का स्वामी, सेना का पति। तो इसके दूसरा उदाहरण दे रहा है देशवासी, देश का निवासी, देश का वासी। तो यहाँ देश का क्या है, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति है। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष बैठ जाओ लड़के, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति हमको दिखाई दे रही है। देखो, देशवासी, देश का वासी, देशवासी, देश का वासी। उसके बाद है युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, क्षेत्र जहां पर युद्ध हो रहा है उसका क्षेत्र। तो यहाँ क्षेत्र का संबंध किससे दिखा रहा है, युद्ध से। तो युद्ध का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आपको मिल गया, युद्ध का क्षेत्र। अब देखो, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा क्या, यहाँ भी संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह का लोप है। हम जब समास विग्रह करेंगे तो वह चिन्ह हमें दिखाई दे जाएगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये संबंध तत्पुरुष ही समास है। आइए देखते हैं, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा का आज्ञा। अब लिखा है यहाँ पर, देखो बैलगाड़ी लिखा है। क्या है, बैलगाड़ी। यहाँ पर बैल की गाड़ी, राजा की आज्ञा, क्या कहते थे, संख्या समास से। अब बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। यहाँ बैल का संबंध किससे दर्शा रहा है, गाड़ी से। तो बैल की गाड़ी, तो यहाँ पर आपकी विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है आपकी संबंध तत्पुरुष का। देव मंदिर, देवों का मंदिर, जिसमें देवता वास कर रहे। देवताओं का संबंध किससे है, मंदिर से है। तो देव मंदिर, देवताओं की मंदिर है, देव देवों का मंदिर। अब है दिवावसान, दिन का अवसान, दिन का अवसान है। देखो, दिन का समय चल रहा है, दिवावसान, दिन का अवसान, ये दिवावसान। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, यहाँ विभक्ति चिन्ह दिख रही है। यहाँ संबंध तत्पुरुष समास के ही विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।
इस समास में कि जितने भी उदाहरण है ये सभी संबंध तत्पुरुष के समास के हैं। अब देखो यार पुस्तकालय लिखा है, पुस्तक धनालय, इसका हम संधि कर देंगे तो पुस्तक धनालय हो जाएगा। तो अब इसका हम विग्रह करते हैं, हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, आलय मीन्स होता है घर, अर्थात पुस्तक रखने के जो घर है उसी को पुस्तकालय बोलते हैं। उसको ओपन करो, ओपन करो, ठीक है। अब ये समास के जितने उदाहरण है आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अरे